हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 9.1 पूरी करा दी थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 कराऊंगा। ओके बच्चों, चलेगा। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। अब क्या करना है, हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। अब बच्चों सर्कमफेरेंस क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कल होता है। ठीक है बच्चों, अब इस सर्कल का सर्कमफेरेंस नहीं, सिर्फ और सर्कमफेरेंस पूछ रहे हैं। सर्कमफेरेंस होता है जैसे कि इसके चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ घूम जाना ही, अराउंड इट घूम जाने क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस हो जाता है। ओके ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसके चारों तरफ घूमना, जैसे कि स्क्वायर होता था, स्क्वायर में पैरामीटर होता था। रेक्टेंगल भी मैं इसी को मान लेता हूँ, रेक्टेंगल में भी पैरामीटर, चारों तरफ घूमना पैरामीटर होता था। स्क्वायर में भी चारों तरफ घूमना पैरामीटर होता है। चाहे कोई भी साइड हो, अगर पैरामीटर होता है तो उसके चारों तरफ घूमना है। लेकिन सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल में सर्कमफेरेंस कह देते हैं उस पैरामीटर को। ओके बच्चों, बस यही होता है और कुछ नहीं। सर्कमफेरेंस मतलब होता है इसके चारों तरफ घूम जाना। ठीक है। अगर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। ठीक है। अगर इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया जो होता है इसका पूरा अंदर जो पार्ट होता है, इस पूरे अंदर पूरे पार्ट में घूमना या घास लगाना या कुछ भी करना, इसको लेबलिंग करना। ठीक है। तो ये इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसमें एक रेडियस होती है इसके सेंटर से कि इसके एवरी बाउंड्री, यानी किसी भी बाउंड्री को टच करने वाली लाइन को हम क्या कह देते हैं, सेंटर से किसी भी बाउंड्री को, पॉइंट को टच करने वाली लाइन को रेडियस कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कह देते हैं। ठीक है। एक रेडियस होती है। अब रेडियस यानी वन रेडियस और वन रेडियस, ये टू रेडियस मिलके क्या बनाते थे? डायमीटर बनाते थे। ये टू आर मिलके क्या बनाते थे? डायमीटर। मतलब वन आर ये और वन आर ये, आर आर टू आर मिलके डायमीटर बनाते थे। ठीक है। अगर यहाँ से रेडियस निकालनी होती तो डी, ये डी अपनी जगह रहेगा, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आके डिवाइड कर देगा। इस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलेगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। अब रेडियस दी हुई है, रेडियस के साथ इसको हमें सॉल्व करना है। ओके बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिया है 2πr होता है, हमें पता है। ठीक है। अब 2πr होता है। ठीक है। टू की वैल्यू, टू अपनी जगह सेम प्लेस पे पुट करो। पाई की वैल्यू ने कहा है 22/7 पुट करना है, तो हमने 22/7 को पुट कर दिया। एंड आर की वैल्यू ने कहा है कि 14 सेंटीमीटर, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, 7 की टेबल में 2 आता नहीं, कट नहीं होगा। 7 में 22 भी नहीं आता, कट नहीं होगा। 7 में 14 आ जाता है, ये कट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके बच्चों, तो आप जो जो लेफ्ट है उसको कॉपी कर दो, जो जो लेफ्ट है उसको कॉपी कर दो बस। और बीच में साइन किसका लगा है सर? मल्टीप्लाई का। सर मल्टीप्लाई का, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। किसके बारे में? सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट भी कहता है, इसका जो रेडियस दी है, रेडियस इसकी 28 सेंटीमीटर है। जिनने का सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है बच्चों। सेम वैसे ही हमें काम करना है इसके साथ भी। तो बच्चों देखिएगा, 2 की जगह 2 पुट करोगे, पाई की जगह इन्होंने कहा था 22/7 पुट करना है, एंड आर हमसे कहा है इस बार 28 है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, 7 की टेबल में 2 नहीं आता, 22 नहीं आता, 28 तो आता है। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है। तो 2 अपनी जगह, 22 अपनी जगह, एंड 4 अपनी जगह, सेंटीमीटर अपनी जगह। ठीक है। और सबका क्या करेंगे बच्चों? बीच में क्या सर? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना? 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 के 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 4 4 जा 16 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 आगे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इसका ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके बच्चों, चलेगा। हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या कहता है? लास्ट पार्ट में इस बार जो रेडियस दी है वो 21 सेंटीमीटर दी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पूछ रहे हैं, तो बस वही काम करना है। 2πr पता है, यानी 2 अपनी सेम प्लेस पे। इस बार पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 पुट करनी है, एंड आर की वैल्यू इस पर 21 पुट करनी है। आगे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके बच्चों, 7 की टेबल में फिर से 2 नहीं आता, 22 नहीं आता, 7 की टेबल में 21 तो आता है, तो 21 कट कर देंगे। 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब जो जो लेफ्ट है उसको कॉपी कर दो बच्चों, जो जो लेफ्ट है उसको कॉपी कर दो। 3 सेंटीमीटर। अब सर अब क्या करना है? सर सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई करना है। सर यहाँ भी मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करना है? सर मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13, 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों, मैं समझता हूँ आपको
एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, इस वीडियो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ओके बच्चों।